देखो स्टार्टिंग है ग्राफ की, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो बिना ग्राफ के फिजिक्स नहीं आएगी, पहले दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसे बनेगा, इसको ध्यान से सुनो। इधर x एक्सिस हो गई, इधर y एक्सिस हो गई। अब x एक्सिस पर जो ये लिखा हुआ है टर्म, उसके बारे में सुनो, ये x के बारे में। इधर x पॉजिटिव होता है ना, यस सर, और इधर x नेगेटिव होता है। ऐसे ही इधर ऊपर की ओर y पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर तुम x की कोई भी वैल्यू अपने मन से सेलेक्ट करो और y यहां से सॉल्व करो, तो x y का एक पेयर मिल जाएगा। जैसे x लिखो तुम 0, तो x यहां पर 0 है, तुमने x की वैल्यू ली 0, यस, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन पहले इजी नंबर रखते हैं। सबसे इजी नंबर क्या होता है, 0 1 ना। तो पहले x 0 करो तो y 1 आएगा। यस सर, तो देखो x 0 y 1, समझ में आया। तो ये हो गया 0, 1, y ऊपर होगा ना 1, ये दूरी 1 है, हाँ। और Yes, ऐसे ही अगर y Yes, sir. इसमें y 0 कर दें तो x 1 आएगा। यस सर, तो पहले x 1 चलो, देखो x 1, यहाँ पे x 1 है और y 0, इसका मतलब यहाँ पे y 0 है। ध्यान दो, y ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा, और इस x एक्सिस पर हर जगह y 0 है। x एक्सिस के ऊपर देखो, y मतलब होता है हाइट, ये ऊंचाई या ये गहराई, हाइट और डेप्थ। तो ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो y नेगेटिव होगा। तो y कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब ना तुम ऊपर जाओगे ना तुम नीचे जाओगे, समझे ना। यस सर, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए ना। यस सर, अब ध्यान सुनो, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ y की पावर भी 1 है। तो जब x और y की पावर 1 हो तो वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, लाइन को। हाँ। और लाइन 2 पॉइंट को मिलाने से बन जाता है। 2 पॉइंट आपने पा लिया तो आपको तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी दोनों पॉइंट को, मान लीजिए ये a है, ये b है, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो एक लाइन बन जाएगी। अगर आप कोई तीसरा पॉइंट निकाले होते, जैसे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1, वो भी यहीं पर आ जाएगा। तो आपको तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, 2 से ही लाइन बन जाएगी। तो लाइन पहचानना सीखो। लाइन की शर्त क्या है, x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए। अभी इतना समझो, अभी लाइन की और भी शर्त है, वो भी बता रहा हूँ। देखिए x y दोनों दिया हो तो पावर 1 1 होना चाहिए, ठीक है। यस सर, तो ये एक लाइन बन गई। अब देखो, एक टर्म तुमने सुना होगा, स्लोप। क्या, जैसे तुम लोग स्लोप तुम लोग जानते हो, जैसे ऐसे है, कोई ऐसा कर्वेचर है और तुमको यहाँ बैठा दें तो ऐसे स्लाइड करोगे ना नीचे, ऐसे तुम लोग सरकते नहीं, Yes, ऐसे तुम लोग सरकते थे ना। Yes, अब sir. अगर तुमको यहाँ ना बैठाकर ऐसे फ्लैट कर्व पे बैठा दें यहाँ पर, तो क्या तुम स्लाइड, यहाँ पे तुम स्लाइड करोगे? नो सर, तो इसका स्लोप कितना, इसका ढलान कितना भैया, 0, तो इसका ढलान 0 है। तुमको अगर यहाँ सरकना हो तो यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ सरकोगे ऐसे ना। यस सर, अब यहाँ बताओ अगर तुमको यहाँ बैठा दें इस लाइन के ऊपर, कैसे सरकोगे ना। यस सर, तो इसका स्लोप 0 नहीं है ना। नो सर, अब कितना है जानो, इसका स्लोप कितना है, कैसे जानते हैं, सुनो। चाहे लाइन हो, चाहे कोई कर्व हो, मैं सबका स्लोप समझा रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर, देखो सबका स्लोप कैसे नापते हैं। किसी भी पॉइंट पर स्लोप नापना हो, किसी भी पॉइंट पर, मान लो तुम्हें यहाँ नापना है पॉइंट बी पर, तो पहले यहाँ पर प्लस x के अलॉन्ग एक लाइन खींचो, वो ये हो गई ना, हो गई। यस सर, इसके बाद
प्लस एक्स से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये एंगल थीटा नापो, ठीक है? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और उसके बाद इस थीटा का टैन ले लो, तो टैन थीटा विल बी स्लोप। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये थीटा कितना होगा इस डायग्राम में? ये थीटा कितना होगा? तब 120। ये 1 है, ये भी 1 है, तो यस ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस भी है ये। 135। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 90 है। 1 के सामने दोनों एंगल इक्वल होगा 45 ना? यस बोलो। सर। तो ये वाला जो एंगल होगा पूरी लाइन पे 180 बनता है, पूरी लाइन पर Yes, 180 बनता है, ये 45 है, तो ये 135 बनेगा। 135। थीटा 135 है, तो इसका स्लोप आएगा tan 135। अब tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? सुनो, इसको लिख लो, tan 90 प्लस 45, सही है? -1। तो 90 प्लस है, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, यस सर। और ये माइनस होगा क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए ना, यस सर। तो ये आएगा -1, यानी इसका स्लोप -1 है, ठीक है? यस सर। अब अगर कहा जाए इसका स्लोप यहाँ पर मेजर करो, यहाँ पर, हाँ, ए पर। बोलो भाई, तुमको इसका स्लोप Yes, ए sir. पर नापना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन खींचो, प्लस एक्स, जो तरीका यहाँ बताए थे वही वाला, प्लस एक्स के लॉन्ग एक लाइन, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो देखो ये वाला एंगल भी वही आएगा जो ये आया है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। कौन करेक्ट एंगल? यस। तो ये भी Yes, sir. 135 होगा, बोलो। यस सर। तो इसका tan 35 भी -1 आएगा। यस सर। अगर यहाँ नापना हो स्लोप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसे लाइन खींचोगे, ये एंगल नापोगे, यहाँ भी 135 आएगा, यानी यहाँ भी स्लोप -1 आएगा ना? यस। बोलो। यस सर। क्या सीखे तुम? ये तो कांस्टेंट बन रहा है। यस सर। हाँ, इसका मतलब हर जगह कांस्टेंट बन रहा है। constant है। इसका मतलब अगर जो ग्राफ है वो बनाने में स्ट्रेट लाइन बना, यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप Yes. कांस्टेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक बार आ गया वही बार बार आएगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे -1 है, अलग बात है, कोई और केस होगा तो वहां भी सॉल्व कर लेंगे। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। देखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा कांस्टेंट होता है, कितना होता है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा 135 है तो -1 आया, थीटा अगर यही वाला थीटा अगर 0 होता तो स्लोप 0 आता। भाई tan 0 होता है 0 ना? यस सर। tan 0 नॉट डिफाइंड होता है। मजाक ना करो, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ। 0 ही होता है। हाँ, 0 होता है। और tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है। मतलब इस एंगल के हिसाब से इसका स्लोप बदलेगा, समझे ना? यस सर। अरे बोलो, समझ गए? यस सर। तो पहले देखो, पहले तुमने जो बताया उसके हिसाब से सुनो, जो हम लोग पढ़े। जैसे कोई इक्वेशन लिखी है, जैसे x + y = 1। हाँ बोलो। यस सर। तो तुमको पहले x + y = 1 को ड्रा करना आना चाहिए कि ग्राफ इसका क्या बनेगा। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाया, x 0 किए तो y बनाया, y 0 किए तो x बनाया ना। तो 2 पॉइंट मिल गया, हमने इसको ज्वाइन किया तो हमको एक लाइन मिली।
तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, जबकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। तो एंगल ये आया था 135, तो हमको स्लोप मिल गया -1। बोलो ठीक। यस सर। अब मान लो, देखो अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है ये लाइन हम नहीं बनाना चाहते। क्या कह रहा है वो? ये लाइन नहीं बनाना चाहते, मतलब वो कह रहा है कि सर ये लाइन हम बनाना नहीं चाहते, स्लोप। तो क्या कोई और तरीका है कि बिना लाइन बनाए, मतलब बिना इसका ग्राफ बनाए। अब थोड़ा दूसरी थोड़ा बड़ी बात कर रहा है, हाई लेवल की, मतलब बना, ये जो ग्राफ है उसको बनाना नहीं है उसको, वो चाहता है कि ये बनाना ही ना पड़े। मतलब थोड़ा आलसी टाइप का है वो, या स्मार्ट टाइप का, कुछ भी कर लो। वो कह रहा है कि ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो अगर वो कह रहा है ड्रा द ग्राफ, तब तो बनाना पड़ेगा तुमको। एंड फाइंड द स्लोप, ड्रा दिस ग्राफ एंड फाइंड द स्लोप, तब तो तुमको इसको बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कहा जा रहा है, और फिर स्लोप भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तब हो सकता है क्योंकि कहा नहीं गया, तो आप बिना इसको ड्रा किए आप स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं कि बिना इस लाइन को बनाए आप स्लोप निकाल लीजिए। बात समझे? यस सर। लेकिन आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए भी कहता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बिना ग्राफ को बनाए स्लोप को पता करना। ठीक है? ठीक है? यस सर। तो देखो, मान लो ये कोई भी ग्राफ है, मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक? यहां y होगा, यस सर। यहां x होगा, इतना सब लोग जानते होंगे। यहाँ Yes, sir. यहाँ x होता है, यहाँ y होता है। बताना, तुम लोग बताना कि क्या बढ़ रहा है। मेरा हाथ देखो, अगर ये हाथ मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे बताओ क्या बढ़ रहा है, x की y? सीधे ऊपर जा रहा है, y x बढ़ रहा है, घट रहा है? y बढ़ रहा है, y घट रहा है। x कांस्टेंट है ना? y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, यस सर। y बढ़ रहा है, फिर y घट रहा है, ये ना? यस सर। और x ये दूरी है, इधर चलोगे तो x होगा भैया। यस सर। तो x कांस्टेंट है कि नहीं? है। हाँ, अब बताओ, अब x बढ़ रहा है, यस सर। x घट रहा है, y कांस्टेंट। y कांस्टेंट है, y ये हाइट है, समझ गए? यस सर। अब मैं हाथ रखूंगा, तुम लोग बताना x का साइन, यहाँ x का साइन बताओ। पॉजिटिव। तो यहाँ बताना, तो x इसके ठीक नीचे, ये देखो यहाँ पे है, ये x पॉजिटिव, सही? यस सर। यहाँ बताओ, यस सर। यहाँ बताओ, नेगेटिव। इधर अगर यहाँ पूछ रहा है ठीक नीचे जाओ, x तक नेगेटिव। यहाँ बताओ, ऊपर जाओ, x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। यहाँ बताओ, अभी x बताओ, यहाँ x बताओ, x पॉजिटिव। ठीक? अब y बताओ, पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, समझ गए ना? यस सर। समझे? यस सर। अब देखो, जो स्लोप मैं कह रहा था पता करने के लिए, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुमको पॉइंट P पर, देखो स्लोप हमेशा किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे पता किया जाता है। कहाँ पता करते हैं? ग्राफ के किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पे। हाँ, तो मान लो तुमसे कहा जा रहा है इस पॉइंट P पर स्लोप बताओ। हाँ, यस सर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींचो x के पैरेलल, ठीक? अब वो लाइन छोटी सी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, यस सर। और इसके बाद y के पैरेलल एक लाइन खींचो, ये भी छोटी सी लाइन है, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि आपको दिखाई दे, ठीक? यस सर। तो ध्यान दो, यही वाले एंगल का तो tan ले रहे थे, यही तो स्लोप था, tan थीटा। यस सर। स्लोप तो भैया tan थीटा ही होता है। यस सर। अच्छा बताओ, ये x एक्सिस के पैरेलल है ना? यस सर। और बहुत छोटा है ना? यस सर। तो छोटी
छोटी फिजिकल क्वांटिटी के लिए d के साथ लिखते हैं उसको, dx मतलब x की छोटी सी वैल्यू, dx स्मॉल चेंज इन x, मतलब यहां से यहां तक जाओगे तो x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन बहुत कम, और यहां से यहां तक जाओगे तो y की वैल्यू चेंज होगी ना। यस सर। भैया ऊपर जा रहा है y बढ़ेगा ना। यस सर। यस सर। लेकिन ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, कम कम कम। तो यहाँ भी लिखेंगे dy, बोलो। यस सर। यस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, देखो tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है dy, बेस है dx, तो tan थीटा जो कि स्लोप है वो dy अपॉन dx आया। यस सर। यस। अब अभी शायद तुमको कोई अच्छी बात इतना लग रही हो, लेकिन स्लोप dy अपॉन dx आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। स्लोप की वैल्यू dy अपॉन dx आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। अब देखो बता रहे हैं क्यों। अभी कौन सी लाइन हम लोग लिखे थे, x प्लस वाई इक्वल टू 1। यस सर। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करो, f का डिफरेंशिएशन 1, यस सर। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 1 नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यस सर। तो dy अपॉन dx कितना आया, -1 आया, -1। यही तो आया था। यस सर। अरे इतना बवाल करने के बाद एंगल नापे थे, भी tan थीटा निकाले थे, -1 आया था कि नहीं। यस सर। तो अब तुम समझ गए होगे tan थीटा से स्लोप कब निकालेंगे, जब थीटा दिया हो। यस सर। और dy अपॉन dx से स्लोप कब निकालेंगे, जब थीटा ना दिया हो। यस सर। यस। नहीं समझे ना, समझ गए। समझ गए पक्का। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे 135 के अलावा 360 माइनस 45 भी तो मतलब 315 डिग्री भी तो हो सकता है पक्का। अगर इससे देखा जाए तो, क्योंकि tan की वैल्यू तो निगेटिव उसमें भी आएगी। सुनो देखो, थोड़ा स्मार्ट बात करो। देखो जैसे बात समझो, जैसे दो लाइन निकट की, हाँ, यस सर। तो इस लाइन 1 और इस लाइन 2 के बीच में ये बन रहा है 135। हाँ। तो इस लाइन 2 और इस लाइन 1 के बीच में ये वाला एंगल भी बन रहा है ना। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका tan लोगे या इसका tan लोगे, दोनों एक ही आएगा। यस सर। तो हम लोग हमेशा छोटे वाले एंगल का tan लेते हैं, समझ गए होगे अब, क्योंकि दोनों आएगा तो एक ही ना। तो हम लोग हमेशा एंगल छोटे वाले एंगल का लेंगे tan हमेशा छोटे एंगल का लिया जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। नहीं समझे?